अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसके बाद कम से कम काजी फायज ईसा साहब तो जरूर बढ़ चुके हैं। पीटीआई में एक और बड़े खिलाड़ी की वापसी हुई है। मौलाना किस तरह से फारिग हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी से क्यों इस्तीफे आ रहे हैं, इन तमाम तर चीजों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जी, पंजाब के अंदर आज पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और नून लीग की जानब से दावा यह किया जा रहा है कि 218 का नंबर उनके पास इस वक्त है और वो पंजाब के अंदर वजारत आला की उम्मीद मजबूत तरीन उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। नून लीग के मुताबिक 137 वो कहते हैं कि हमारे पास अपने कामयाब उम्मीदवार हैं और मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद 58 खवातीन जो है वो है और 22 से जायद आजाद अरकान हैं जिन्होंने इजलास के अंदर शिरकत की है। तो यूं 218 का नंबर बनता है जो इस वक्त नून लीग के हाथ लग चुका है। नंबर 2 मियां असलम इकबाल आज सामने आए और उन्होंने बड़ी दबंग तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर से और पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें राहदारी जमानत भी दी। उसके बाद पंजाब पुलिस पेशावर पहुंची स्पीकर हाउस के बाहर और उन्होंने जमानत के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके बाद पीटीआई के कारकुन वहां पे भारी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार होने नहीं दिया और उनको उठाकर अंदर स्पीकर हाउस में ले गए। तो अदालतों के हुक्म के बावजूद ये सब कुछ बदमाशी हो रही है। फिर जरा खबर सुनिए, हमारे अजीज मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या चेहरे पर जलालत थी, गुस्सा था, आंखों से धुआं निकल रहा था बल्कि आग निकल रही थी। उन्होंने कहा अब फैसले मैदान में होंगे जी, अब लग पता जाएगा, कोई असम्बलियों के नहीं, कोई हम इन असम्बलियों को नहीं मानते, कोई इन नतायज को हम नहीं मानते, हम जो है तहफुजात के साथ जाएंगे और अपोजिशन में बैठेंगे, सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगी। हुआ क्या, जब नून और पीपी में डिसाइड हो गया कि पंजाब के अंदर ये होगा, मरकज के अंदर ये होगा, बलोचिस्तान के अंदर ये फार्मूला होगा, केपी में आपका सेनेटर आपका गवर्नर होगा, पंजाब में आपका गवर्नर होगा, वहां पे हमारा गवर्नर होगा, स्पीकर हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट आपका होगा, सदर आपका होगा, यानी सारा फार्मूला तय हो गया, बंद कमरों में फैसले हो गए। मौलाना फजल रहमान ने अपना एक वफ्द भेजा जनाब नून लीग के पास, इसहाक डार साहब थे और बाकी जो उनके मेंबर हैं उनके पास उन्होंने भेजा और उन्होंने कहा कि जनाब साढ़े नाल भी गल करो। और इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि इस वफ्द के अंदर सेनेटर इसहाक डार थे, सरदार अयाज सादक थे, सेनेटर आजम नजीर तारड़ थे और मलिक अहमद खान थे। इनके पास गए कौन कौन से हैं? इनके पास गए हैं सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, उस्मान बादीनी, मौलवी मुहिबुल्लाह। ये तीनों चारों गए मौलाना का पैगाम लेके कि हुजूर बलोचिस्तान के अंदर तो हम आपके साथ बैठ सकते हैं, बलोचिस्तान के अंदर इत्तेहाद कर लेते हैं, तो कोई नहीं आगे बढ़ती है। इसहाक डार ने कहा मौलाना आपने बहुत देर कर दी है, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते 4 दिनों से आपका नंबर लगा रहे हैं, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आप तक पैगामात भिजवाए, लेकिन माजरत रात को हमने इश्तराके इक्तदार का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, वो हमने मुकमका कर लिया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, चाय शाय पिए, बिस्कुट खाएं और जाएं, बस कहानी खत्म। तो ये है मौलाना, यानी मौलाना ने इतना बड़ा यू टर्न लिया कि चलो बलोचिस्तान की हद तक तो बात हो सकती है, बैठा जा सकता है, हुकूमत साजी के अंदर हम आपके साथ आ सकते हैं, हमें साथ मिलाए ना हुजूर, खादम नौकर साथ मिलाएं, हम अपोजिशन नहीं करना चाहते, हमें भी हिस्सा दे बलोचिस्तान के अंदर। और उधर से फिर हो गई छुट्टी। तो ये मौलाना फजल रहमान जिन पर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता, ये वही उड़ते हुए जाते हैं हलवे की तरफ, उड़ते हुए भागते हुए जाते हैं, जहां से इनको कोई इक्तदार नजर आए, थोड़ी सी स्मेल आए, फिर उसके पीछे ये भागना शुरू कर देते हैं। भाईजान आपने देर कर दी, आपने ड्रामेबाजी की, 3-4 आपने इंटरव्यू दिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, आप बड़े चीगवीरा बने कि आप बड़े इनकलाबी सियासत कर रहे हैं, हमें आपकी औकात का पता है, आप भी हमारे जैसे ही हैं, असी भी तुसी हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। उन्होंने कहा तो आपने ड्रामेबाजी की, अब मौलाना बहुत देर हो चुकी। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज। फिर एक और खबर सुन ले और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैं आता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 190 मिलियन
पाउंड्स और तोशा खाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच 26 फरवरी को समाअत करेगा। तोशा खाना केस में सजा के बाद दरखास्त जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी है, जबकि दूसरे केस में यानी 190 मिलियन वाले में अभी तक इमरान खान को सजा नहीं हुई, तो उसकी जमानत पर दलाइल दिए जाएंगे। तो यहां से फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से आज एक फैसला दिया कि जनाब अगर कोई जज रिटायर हो जाता है या अगर कोई जज मुस्ताफी हो जाता है और उसके खिलाफ शिकायत होती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, तो भाईजान उसके इस्तीफे के बाद भी उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई होगी। ये खबर हो सकता है आपने सुन ली हो। अच्छा, ये देखने में बड़ी सादा सी खबर लगती है कि लगता है कि वो मज़ाहिर नकवी साहब को फंसाने के लिए, उनसे हिसाब लेने के लिए, बदले लेने के लिए सब कुछ हो रहा है। खैर, या फिर जो है वो जा चुके हैं दूसरे जज साहब, जस्टिस जो है वो इजाजुल हसन साहब, खैर उनके खिलाफ तो कोई शिकायत भी नहीं थी, जो शिकायत थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर रेफरेंस आया हुआ हो और आप इस्तीफा दे के चले जाएं या फिर आप रिटायर्ड हो जाएं या मुस्ताफी हो जाएं, दोनों सूरतों के अंदर आपके खिलाफ आपकी रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है किसी का दिल हो कि बंदयाल को दोबारा बुला लें, फलां को सजा दे लें, फलां के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकाल लें, लेकिन काजी साहब इसके अंदर बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। जिस तरह से धांधले हुए काजी साहब खामोश, वो सिंध हाई कोर्ट के जज साहब बोल पड़े, चीफ साहब, लेकिन यहां पे शर्म नहीं आई। जिस तरह से इन्होंने बल्ले का निशान छीना, जिस तरह से इन्होंने सादा अक्सरियत से हुई हुई कानून साजी को आइन का दर्जा दिया और जो इन्होंने 2 नंबरियां की हैं, तो काजी फायज ईसा साहब को ज्यादा वक्त नहीं, एक्सटेंशन तो आपको मिलने नहीं वाली। ना कोई ऐसा कानून है और ना ही ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो 2/3 मेजोरिटी उनके पास और आइन के अंदर तब्दीली करके आपको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो बहरहाल वक्त तो गुजर जाता है। वक्त की खूबसूरती यह है कि अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद जो आपने ड्रामे किए हुए हैं, जो आपने खिलवाड़ किए आइन के साथ, तो अब सिर्फ तारीख आपसे नहीं पूछेगी बल्कि पाकिस्तान का कानून भी आपसे पूछेगा, पाकिस्तान की कौम भी आपसे पूछेगी, क्योंकि आप ही की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफे के बाद जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये काजी साहब के लिए एक बड़ा फंदा है, जो बजाय उनको लगता है कि उन्होंने जाल किसी और के लिए बिछाया है, लेकिन इस जाल के अंदर वो खुद भी फंस सकते हैं। अच्छा, खान के एक और खिलाड़ी की वापसी हुई। सबसे पहले तो फैसल जावेद साहब सामने आए, उसके बाद आज मियां असलम इकबाल साहब सामने आ गए। मुराद सईद के हवाले से कल खबरें चली थी, कुछ तस्वीरें आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो एडिटेड तस्वीरें हैं, यानी वो एडिट की गई हैं, वो दाढ़ी शाड़ी वाली असली तस्वीरें नहीं है। लेकिन अब खबर ये आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेटर शिबली फराज को भी जमानत दे दी है। शिबली फराज अहमद फराज साहब के साहबजादे, तो वो भी अब मंजरे आम पर आने जा रहे हैं। उस वक्त पीटीआई के अंदर जो मेन किरदार है इमरान खान के बाद बड़े फैसलों में, वो शिबली फराज साहब का है, बेशक वो मंजरे आम पर नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी से आज कुछ इस्तीफे आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पार्टी से इस्तीफा दिया और बताया यह गया है कि यह पार्टी के नाला रवैये के बायस इन्होंने इस्तीफा दिया है। और पब्लिक न्यूज के मुताबिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले मजीद लोगों का पार्टी को खैरबाद कहने का इम्कान है, यानी पीपल्स पार्टी से अभी मजीद भी इस्तीफे आ सकते हैं। फिर आज एमक्यूएम और नून लीग उनके मुज़ाकरात के हमें क्या दोगे, हमारे बगैर तो हुकूमत बनती ही नहीं है, हमें जो 17 हुकूमत तोहफे में मिली है, 17 सीटें जो मिली हैं उनके मुताबिक तो नहीं बन सकती। तो बहरहाल अंदरूनी कहानी क्या है कि हमने लोकल गवर्नमेंट के मुतालिक जो है वो कवानीन में उनका तरमीम की जाए, डायरेक्ट फंड्स फराहम किए जाए। नंबर 1, एमक्यूएम का सिंध में गवर्नरशिप, वफाक में आईटी और पोर्ट एंड शिपिंग का मुतालबा, यानी गवर्नरशिप की समझ आती है, पहले भी इनके पास है वो कामरान टेसौरी साहब, पिछली दफा भी इन्होंने आईटी की मिनिस्ट्री ली थी और पोर्ट एंड शिपिंग की ली थी। कराची के अंदर अब वो बंदरगाह भी है, तो लगता है इनकी दिहाड़ियां वहां से अच्छी लगती हैं, तो इसलिए पिछली दफा भी इन्होंने यही मिनिस्ट्रियां ली थी, अब भी इन्होंने इन्हीं मिनिस्ट्रियों का मुतालबा किया। फिर एक और बड़ा मुतालबा उन्होंने कर दिया, कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा एमक्यूएम को दिया जाए। तो ये 3-4 मुतालबे एमक्यूएम की जानब से दिए गए। फिर मियां साहब मरी की ठंडी फिजाओं में थे,
जैसे ही उन्हें खबर मिली कि रात के अंधेरे में इत्तेहाद हो गया है, हुकूमत बनने का ऐलान हो गया, तो मियां साहब अब जाती उमरा पहुंच चुके हैं और वहां पे लाडो रानी उनकी प्यारी बेटी साहबजादी आने वाली वजीर आला पंजाब खिताब कर रही हैं। और ये जो बंदर बांट हुई है ना, ये इतनी बारीक बीनी सी हुई, इतनी बारीक बीनी सी हुई है कि अबसार आलम साहब सहाफी हैं, वो लिखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर तुम्हारा तो डीपीओ हमारा, जलई पुलिस अफसर तुम्हारा तो डिप्टी कमिश्नर हमारा। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में यहां तक पावर शेयरिंग की बात हुई है, यानी इतनी बारीक बीनी पर कि अगर एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर तुम्हारा हुआ तो डीपीओ हमारा होगा, अगर डीपीओ तुम्हारा हुआ तो डिप्टी कमिश्नर हमारा होगा। इस हद तक अंदर तक गए हैं इक्तदार जो है, इस हद तक होने का, इस तरह हम बांट के खाएंगे, इस तरह हम मुल्क को लूटेंगे। फिर आज वफाकी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने एक और जेआईटी बना दी कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी आला सतह जेआईटी कायम करने की मंजूरी दे दी। यानी अब हर मुमकिन कोशिश ये हो रही है कि ये चोर डाकू हमने कौम पर मुसल्लत तो कर दिए हैं, ये तो हो गए मुसल्लत, और ऐसे मुसल्लत हुए कि अपने लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, ये क्या आपने ड्रामा कर दिया है, ये आपने क्या खुदकशी कर ली है, आपने इतनी बड़ी डील खड़का ली। तो यानी लोग तो इस मानने के लिए इसको तैयार नहीं है। तो लिहाजा आप जेआईटियां बनाई जाएं, कभी किसी सरकारी अफसर की तौहीन के नाम पे, कभी किसी जज की तौहीन के नाम पे, कभी किसी और की तौहीन के नाम पे जेआईटियां बना के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, डराया जाए, और ये जो चोर कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, कौम का मैंडेट छीन कर किसी तरह से इनकी हुकूमत को चलने का मौका दिया जाए। क्योंकि ये जो खेल है ना, ये खेल बड़ा गंदा है। बड़े लोगों ने दिहाड़ियां लगाई हैं, बड़े लोगों ने दिहाड़ियां लगाई हैं, अरबों में पैसा कमाया है, अरबों में। यानी तुम्हारा नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं, इतने करोड़ दो, तुम्हें हरवा देते हैं, तुम्हें जितवा देते हैं, इतने करोड़ दो। तो आप पैसा भी हजम करना है, तो उस पैसा हजम करने के चक्कर में अब इस हुकूमत को कुछ ना कुछ दिन चलाना तो है, क्योंकि पैसा बचाना है। तो ये बड़ा गंदा खेल है, ये बड़ा गंदा खेल है। जो समझते हैं कि फलां मुहिब्बे वतन, फलां के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फलां अदारा, फलां शख्सियत बड़ी मुहिब्बे वतन, कोई मुहिब्बे वतन नहीं भाईजान, सब पैसों की गेम है, पैसों की गेम है। और इस वक्त पैसा हजम करने के चक्कर में ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।